अमेरिका में भाई बहन की लड़ाई की वजह ज्यादातर ये होती है कि तू मेरे कमरे में कैसे आया, निकल यहाँ से, हट जा, भाग। जापान में भाई बहन की लड़ाई की वजह ज्यादातर ये होती है कि तूने मेरी बुक को हाथ कैसे लगाया, पहले मुझे पढ़नी थी, मेरे पढ़ने के बाद तू इस बुक को पढ़ियो, चल भाग यहाँ से। इंडिया में भाई बहन की लड़ाई की ज्यादातर वजह ये होती है कि तूने मेरे फोन को बिना पूछे हाथ कैसे लगाया, दे मुझे वापस। 1 मिनट, तूने कूलर किससे पूछ के बंद किया, मुझे गर्मी लग रही है कूलर चलेगा, तुझे ठंड लग रही है बाहर जा। तेरा पैर मेरे इस गद्दे की लाइन के पार कैसे आ गया, अपनी जगह बैठ। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप भाई बहनों की लड़ाई किस वजह से होती है। एक बार एक लड़के ने अपनी इंग्लिश की टीचर से पूछा, मैम हम इंग्लिश में कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करते वक्त लेटर्स को इग्नोर क्यों कर देते हैं? मतलब? मैम जैसे एच लेटर, ओनर में, आर में, ओनेस्ट में। नहीं बेटा, इनको हम इग्नोर नहीं साइलेंट कंसीडर करते हैं। अच्छा। ये सुनकर लड़का और कंफ्यूज हो गया। फिर लंच ब्रेक में टीचर ने उस लड़के को अपना टिफिन दिया और कहा हीट इट इन द कैफेटेरिया। फिर थोड़ी देर बाद लड़का वापस आया और उसने टीचर को टिफिन दिया। जैसे ही टीचर ने टिफिन खोला तो देखा कि टिफिन खाली था। टीचर ने कहा ये क्या है, मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ और मेरे फूड को हीट करके लाओ, लेकिन तुम तो खाली ले आए। तो लड़का बोला, अच्छा मैम मुझे लगा यहाँ पर भी एच लेटर साइलेंट था। हीट द फूड बना ईट द फूड, तो मैंने सारा खाना खा लिया। मेरा चैन वैन समोजड़ा, जालिम नजर हटा ले। एक बार 2 लुटेरों ने प्लान बनाया कि इस बार बैंक लूटने चलते हैं। उन्होंने बैंक में घुसते ही बंदूक बैंक अधिकारियों पर तान दी। लुटेरों के मुखिया ने बैंक में मौजूद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, सब लोग तुरंत हाथ खड़े कर लो, और असिस्टेंट मैनेजर को बोला कि सारे पैसे इस बैग में डाल दो। फिर डर के मारे उसने सारे पैसे बैग में डाल दिए। फिर उनमें से एक लुटेरा जो कि डिग्री होल्डर था बोला कि पैसे गिन ले। मुखिया बोला बेवकूफ, वो टीवी पर न्यूज में देख लेना, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। लुटेरे 20 लाख रुपए लेकर भाग गए। बैंक अधिकारियों ने कहा पुलिस में कंप्लेंट करवाएं। मैनेजर बोला 10 लाख और निकाल लो, और जो हमने 50 लाख का गबन किया है वो भी इस लूट में जोड़ दो, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। फिर टीवी पर न्यूज आई, बैंक में 80 लाख की लूट हुई। लुटेरों ने कई बार रुपए गिने पर 20 लाख ही निकले। उनको समझ में आ गया कि इतने जोखिम के बाद भी उन्हें 20 लाख ही मिले, जबकि मैनेजर ने बैठे बैठे 60 लाख यूं ही कमा लिए, इसे कहते हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। एक आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया। वहाँ बैठते ही उसने देखा कि यहाँ पर तो वाईफाई लगा हुआ है, तो उसने वेटर को बुलाया और वाईफाई का पासवर्ड पूछा। वेटर बोला ईट फर्स्ट। आदमी ने मन में सोचा, अरे यार अब तो पहले खाना मंगवाना पड़ेगा। तो उसने वेटर को बोला कि जाओ एक बार मेन्यू लेकर आओ। वेटर मेन्यू लाया और उस आदमी ने एक पिज्जा ऑर्डर करवाया, और फिर पिज्जा आते ही आदमी ने फटाफट उसे खा लिया। फिर आदमी ने वेटर को दोबारा बुलाया और पूछा कि अब वाईफाई का पासवर्ड बता दो। वेटर बोला ईट फर्स्ट। फिर आदमी बोला ओफो, चलो फटाफट एक कोल्ड कॉफी ले आओ। वेटर के कॉफी लाते ही आदमी ने उसे फटाफट खत्म किया और बोला अब वाईफाई का पासवर्ड बताओ। वेटर बोला ईट फर्स्ट। आदमी को गुस्सा आया और उसने वेटर का कॉलर पकड़ लिया, और फिर वो मैनेजर के पास गया और मैनेजर को बोला कि वाईफाई का पासवर्ड बताओ। मैनेजर भी बोला ईट फर्स्ट। आदमी को गुस्सा आया और वो मैनेजर को भी मारने लगा। फिर वहाँ खड़े रिसेप्शनिस्ट ने बोला, अरे भाई साहब वाईफाई का पासवर्ड ही है ईट फर्स्ट, वो देखो दीवार पे लिखा है।